तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बी फार्म 5th सेम का बी फार्म 5th का मेड केम 2 यूनिट 1 लेक्चर 3। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जिसे हम शॉर्ट में पीपीआई भी बोलते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बेसिकली क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐसा है हमारा जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल हमारा होता है। गैस्ट्रिक पैराइटल सेल का जो प्रोटॉन्स गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में जो प्रोटॉन्स रिलीज होता है, प्रोटॉन या H पॉजिटिव उसको इनहिबिट करता है। और जो ड्रैगन को इनहिबिट करता है उसको हम कहेंगे पीपीआई। तो यही हो गया हमारा गैस्ट्रिक पंप का एक बेसिक डेफिनेशन। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोटॉन रिलीज होने से क्या होता है। जो बहुत इजी है कि प्रोटॉन रिलीज होने से जो प्रोटॉन के सेल का कैल्शियम के साथ जाके मैच होता है, तो हमारा इसके साथ बन जाता है H+Cl नेगेटिव यानी एसिड। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारा बेसिकली एसिड के बनने से रोकता है, एसिड को स्टॉप करता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो हम जानते हैं कि किस काम के लिए प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है। एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए। और बहुत सारा मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उस टाइम एसिडिटी ना हो, इसीलिए पीपीआई को काम में लिया जाता है, अलॉन्ग विथ ड्रग्स लिया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कुछ एग्जांपल हो गया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का जो हमारा बहुत कॉमन है, जैसे कि रेबिप्राजोल, हो गया, इमिडाजोल, जो बेसिकली हम एसिडिटी हाउस होल्ड एसिडिटी में यूज़ करते हैं। तो वही है हमारा गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। या पर ये सब हम बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को ही हम एडमिनिस्टर करते हैं। अब हम बहुत इजीली देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बेसिकली हमें पहले क्लास में भी पढ़ाया जाता है और ये हम जानते ही है। तो हम एक बार अच्छे से बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो पैराइटल सेल है उसमें प्रेजेंट होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके बनते हैं H2CO3। और ये H2CO3 को हम अगर सेपरेट करें तो ये हो जाता है HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो यहाँ से एक आ गया हमारा H पॉजिटिव। तो हमारा जो पैराइटल सेल में उसमें क्या हो रहा है हम देख लेते हैं।
ये जो हमारा एज पॉजिटिव दिया गया है ये बेसिकली सेल के अंदर है और ये एक्सचेंज होता रहता है। इसके कैल्शियम पोटाशियम अंदर आता है, एज पॉजिटिव बाहर आता है। और बेसिकली जो ये एच पॉजिटिव बाहर आता है वो कैल्शियम के साथ, कैल्शियम पहले से ही बाहर प्रेजेंट होता है, उसके साथ मिलके एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी एसिड बना लेता है। तो इसी को हमें स्टॉप करना है। तो बहुत सारा ड्रग्स जब लेते हैं तो बी प्रोड्यूस होता है और बहुत बहुत वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हो गया ये हमारा हो गया प्रोटॉन पंप। इसे ही हमें क्लोज़ करना है। इसे ही क्लोज़ करने से क्या होगा कि ये प्रोटॉन बाहर नहीं आएगा, हमारा एसिडिटी नहीं बनेगा। यही हमारा मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या मेन एम है। तो ये हमारा हो गया जो एक प्रोटॉन पंप के रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है वो हमने इजीली ओवरऑल एक पर्पज से दे दिया है। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, हम नाम से भी पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ होता है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यानी ये नियोप्लास्टिक के अगेंस्ट में काम करने वाला चीज़ वही होगा हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो हमारा इससे हम बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो कंसेप्ट है उसे थोड़ा बिल्ड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एंटी मतलब किसी चीज़ के ऑपोजिट एंटी नियोप्लास्टिक एंटी नियोप्लास्टिक ये हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा। मान लीजिए नियोप्लास्टिक क्या है, नियो और प्लास्टिक। नियो मतलब न्यू और प्लास्टिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो ये मिलके हमारे को फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल अनकंट्रोल्ड सेल ही हमारा हो जाता है कैंसर एजेंट। तो हम पहले से ही जानते हैं एजेंट क्या है। तो हमें यहाँ न्यू सेल्स को फॉर्म होने से रोकना है, इसे ही हम कहते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो ये हमारा हो गया एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का बेसिक डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कि सेल कैसे डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से, इसी तरह ये जो हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है ये बन के हमारा सेल बनता है। लेकिन जो भी अनकंट्रोल हो जाता है तो हमारा कैंसर डेवलप होता है। तो इसी को ही हम स्टॉप करने के लिए देते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। देख लेते हैं कैंसर। तो कैंसर हमारा तो न्यू अनकंट्रोल सेल डिवीजन। और अब हम उसके कैंसर का 2 टाइप है, बेनिजिन जो लोकल होता है और एक हो गया हमारा मालिग्नेंट। मालिग्नेंट जो पूरे शरीर में फैल जाता है, होल बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हम थोड़ा सा ऊपर से समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाए। तो नियोप्लास्टिक एजेंट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कैसे वर्क करता है। मान लीजिए हमारा एक सेल है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या करता है कि अगर एक सेल है तो उसको प्रोटीन्स को बनने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रोटीन बनने के लिए। इससे पहले कि हमारा पहले mRNA से RNA बनता है। ऐसे बहुत सा प्रोसेस होता है। इन सब में किसी अगर एक स्टेप को हम स्टॉप कर दे तो सेल को इसके बाद प्रोटीन जो बनेगा, DNA बनेगा, अमीनो एसिड बहुत सी चीज़ बनेगा। अगर इसमें से किसी को स्टॉप कर दे तो सेल को प्रोटीन ये सब नहीं मिलेगा। तो इसके यही हमारा मेन मोटिव या मेन फंडा होता है कैंसर को स्टॉप करने का।
यही हमारा एंटी प्लास्टिक जो एजेंट रहता है वो हमारा यही काम करता है कि उन सेल्स के उस मेन एक पार्ट को स्टॉप कर दे, जिससे कि प्रोटीन डिप्राइव हो जाए। ये सब डिप्राइव होने के बाद सेल मर जाए या सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, जो कैंसरस सेल होता है।